फिर आपके पृष्ठ पे आ जाए कि आपने जो कहा कि मैं देखता हूँ जो, वो क्या समझा जाए। मैंने अवस्थाएं थोड़ी संक्षेप में अलग अलग बता दी। आप जो देखते हैं वो सब कुछ वृत्तियों का खेल है। अनुभव जो आते हैं दिखते हैं, अनुभव में भी साधक देखता है कि कुछ अनुभव उसे हल्के अंधकार या गहरे अंधकार के रूप में दिखते हैं, यानी धुंधले प्रकाश में भी और गहरे अंधकार में। कुछ अनुभव प्रकाश से युक्त होते हैं या प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। सब कुछ उस अवस्था में वृत्तियों का खेल है। जब सात्विक वृत्ति होगी तो प्रकाश से युक्त होगी, क्योंकि सात्विक वृत्ति पर सत्वगुण का प्रभाव होता है। तामसिक वृत्ति पर तमोगुण का प्रभाव होता है, तो वो तमोगुण अंधकार के रूप में दिखता है और सत्वगुण प्रकाश के रूप में दिखता है। सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाशित और हल्का। तो कुल मिलाकर के जो अनुभव आते हैं दोनों प्रकार के, सत्वगुणी वृत्तियों का और तमोगुणी वृत्तियों का भी होता है। अनुभव में जो होता है तो उसकी वृत्तियां ही दिखती हैं। जो ध्यान में, अभी ध्यान में बैठे, उसमें मन का काम नहीं है, मन तो स्थिर हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्वप्नावस्था में वो चीज़ अलग हो गई। कभी कभी अब आ जाओ, उसमें भी स्वप्नावस्था में कभी कभी सत्य भी दिखता है। कभी कभी उस अवस्था में वृत्ति अगर सत्व गुण से युक्त है तो वो चीज़ सत्य दिखेगी, अगर वृत्ति तमोगुण से युक्त है तो वो असत्य होती है। जैसे अगर स्वप्नावस्था में आप ये देख लें, कोई कल परसों या आने वाले समय में 2-4 दिनों में कुछ होने वाला है, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। स्वप्न देखने वाला मनुष्य का अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं, कभी कभी उसका देखा हुआ स्वप्न भी सही हो जाता है और कभी कभी, ज़्यादातर होता ही नहीं है। जो स्वप्न सत्य हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वो चित्त पर स्थित सत्वगुणी वृत्ति या किसी वृत्ति किसी तरह से प्रकट हो गई, वो दिखाई दी, वो सत्य हो गया। बहुत से मनुष्य कह देते हैं कि यार मैंने सुबह देखा, सुबह मतलब 4-5 बजे और सुबह के समय ये चीज़ हमें स्वप्न में दिखाई और 2 दिन बाद बिल्कुल वैसा ही हो गया। हाँ, वो वृत्ति दिखती, सत्य है, दिख गई, मगर स्वप्न में वैसे मन का ही सारा खेल है, वो वृत्ति नहीं होती। अनुभव में जो दिखते, अब आ जाए देवी देवता, नहीं कहते हमें देवी का दर्शन हो गया, देवता का दर्शन हो गया, ये हुआ वो जो भी है, ये सत्वगुणी वृत्तियों से लेना देना है। और तो और इन सत्वगुणी वृत्तियों का इतना प्रभाव है, बड़े बड़े अभ्यासी, बड़े बड़े धुरंधर योगी कहने वाले अपने आप को धोखा खा जाते हैं। ये धोखा खा जाते हैं कि अभ्यासी की एक अवस्था ऐसी होती है, कंठ चक्र खुला होता है, ब्रह्मरंध्र बंद होता है। हो सकता है कि ब्रह्मरंध्र खुला हो लेकिन मन और प्राण की अवस्था ब्रह्मरंध्र से थोड़ा नीचे हो तो सविकल्प समाधि लगती है। उस समय कभी कभी ऐसी वृत्ति भी निकल पड़ती है चित्त में, क्योंकि समाधि जो लगी हुई है तो अर्थात पहले से उसने अभ्यास किया हुआ है। पहले से अभ्यास नहीं किया होता तो इस अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कंठ चक्र खुला नहीं होता, सविकल्प समाधि लगी नहीं होती। सविकल्प समाधि का अभ्यासी के चित्त पर इतनी सशक्त वृत्तियां होती हैं, सात्विक सशक्त और व्यापक वृत्तियां होती हैं कि वो देवी देवताओं का स्वरूप भी धारण कर लेती हैं। और इस तरह से करती हैं, अभ्यासी ये समझता है कि मैं अमुक देवता हूँ या रह चुका हूँ, बहुत सोच के और जो पूरी तरह से मैंने जाना है तब ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.